हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। वेलकम बैक जो ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है जो की दुनिया में। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ। और मेरी मॉर्निंग की शुरुआत होती है आज मेरे साथ ही। और मैं सुबह मॉर्निंग में उठती सबसे पहले पीती हूँ अपना गर्म पानी। मैंने अपना पानी पी लिया था और फिर मैंने पापा को उठा दिया, तो पापा को मैंने फ्री कर दिया, तो मैं भी फ्री हो गई थी। पूजा पाठ करने के बाद भी फिर मैं अपना कर रही थी भाई सीधा काम, और काम करने बैठ गई थी क्योंकि आज मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलने वाला है। इसलिए मैं सुबह जल्दी अपना काम करने के लिए बैठ गई थी। और इधर पापा का हो रहा था शुगर बीपी चेक। उधर इधर हो रहा था पापा का शुगर बीपी चेक हो रहा था। फिर उसके बाद हमने दे दिया था भाई पापा को खाना। पापा खा रहे थे अपना खाना। पता नहीं क्यों 2 दिन से पापा का शुगर इतना लेवल ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा 200-250 क्रॉस कर गया है। उसके बाद पापा अपना खाना खा रहे थे। फिर मैं पहुंच गई थी भाई चाची के यहाँ पे, और देखा तो चाची अपने काम में लगी थी और छोटी वाली चाची इधर खाना बना रही थी, किचन में बैठी थी। मैंने कहा क्या कर रही है? कुछ नहीं, सब्जी बना रहे हैं। मैंने कहा चलो सही है। बोल दी एक सब्जी तो बन गई है, आटा लगा हुआ रखा है, बस ये सब्जी छोंक दे मटर पनीर की। फिर उसके बाद खाना वाना मतलब पूड़ी वूड़ी बन जाएगी क्योंकि। और फिर इधर आ गई थी भाई बुआ, और बड़ी वाली बुआ आ गई थी जो कि भाई अपना करी थी दहली पूजन। जो उनका भाई काम है वो अपना काम कर रही थी दहली पूजन। और स्वास्तिक बना रही थी, मतलब वो जो 9 थी ना, उन्होंने बोला आंटी ने कि यहाँ पे सतिया बना दो और सतिया से मतलब यहाँ पे पूजन कर दो घी मिठाई से। फिर मैं पहुँच गई थी, बुआ अपना करी थी काम। फिर मैं पहुँच गई थी वही संध्या के पास अंदर। देखा तो मैंने भैया संध्या रेडी थी। मैंने कहा भाई तुम तो रेडी होगी? कि हाँ बुआ मैं कैसी लग वो दीदी मैं कैसी लग रही हूँ? तो बोली हाँ। मैंने कहा बहुत सुंदर लग रही है यार तू तो। और संध्या ने भाई पहली बार साड़ी पहनी थी, पंडित जी आ गए तो हम संध्या को बाहर लेकर आ गए थे। और भाई पहली बार साड़ी पहनी, बेचारी बैठ भी नहीं पा रही थी ढंग से, कह रही थी पर कैसे बैठूँ। सारी लेडीज सब लोग हंसे थे, कह रहे अरे कोई बात नहीं बेटा, जैसे बैठ पाओ वैसे बैठ जाओ। फिर वो बैठने ही नहीं बन रहा था उसको, फिर उसको खड़ा होना पड़ा, फिर से वो बैठी। कह रही पता नहीं क्यों साड़ी फंस रही, मैं बैठ नहीं पा रही। तो सब लोग बोले आराम से बैठो, घबराओ नहीं। और फिर उसके बाद भाई मुझे तो लगती भूख, क्योंकि बच गए थे 2 प्रोग्राम होते थे और मैं और प्रथम दोनों खाना खा रहे थे। और मुझे इसके साथ इतना मजा आता है क्योंकि इसको अपना फेस दिखाना बिल्कुल पसंद नहीं, और मुझे इसे परेशान करने में बड़ा ही मजा आता है। तो बोले दीदी आप मेरे पीछे ही पड़ी है। मैंने कहा यार तुम अपना फेस तो दिखा एक बार, सब लोग देखना चाह रहे हैं। तो बोला कि मैं नहीं दिखाऊंगा। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, पूरी शादी में एक ना एक जगह मैं देख ही लूँगी तेरा फेस, टेंशन फ्री रहे। फिर उसके बाद भाई हम लोग खाना वाना खा के फ्री हो गए। तो फिर इधर चल रहा था हमारा फोटो सेशन, और हम सबके तो फोटोज़ हो चुके थे। और सारी लेडीज़ भाई अपने गीत गा रही थी, अपना गाना वाना गा रही थी, और बारी बारी से सब आते जा रहे थे जो कि भाई अपने फ़ोटोज़ मतलब कराते जा रहे थे एक एक करके। और इधर सब लोग बैठे हुए थे, महिला संगीत भी हो रहा था। और फिर भाई मैं आ गई थी बाहर क्योंकि मुझे जाना था घर। मम्मी बोली बेटा घर पर चले जाओ, क्योंकि मम्मी वहीं बैठी थी। और सूजन ने देखो पूरा घर को डेकोरेट करा दिया था, जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा। मैं घर आके देखा तो पापा मंदिर की रेडी थे। मैंने कहा क्या हो गया, कि आप मंदिर के लिए रेडी बैठे, कोई चाय नहीं बना रहा? मैंने कहा 2 मिनट दो मुझे, और मैं अभी आपके लिए चाय बनाती हूँ। और मैंने फिर पापा को गर्मा गर्म दे दी थी चाय, और पापा अपनी चाय पी के पापा तो चले गए थे मंदिर। और भाई मैंने भी अपने लिए चाय बनाई थी, और फिर मैं पी रही थी अपनी गर्मा गर्म चाय, क्योंकि पापा के लिए बनाई थी। तो फिर मैं भी पीने लगी क्योंकि मैं इतने ज़्यादा थक गई थी ना, बहुत ज़्यादा। और फिर मुझे और भी काम करने थे क्योंकि मम्मी वहीं पर थी। फिर मैंने आके देखा तो भाई सिंक में बर्तन पड़े थे, तो फिर मैंने जल्दी से मतलब बर्तन को भी मैंने साफ़ कर दिया था, क्योंकि काम तो करना ही था क्योंकि मम्मी थी नहीं घर पे। तो फिर मैंने बर्तन साफ़ करके मुझे जाना था फिर भाभी के पास, क्योंकि मुझे भी रेडी होना था, शाम को लगन जाएगी इस वजह से। और फिर ये देखा तो मैं और नैना दोनों ही आ गए थे। और तब तक भाभी नैना को मतलब रेडी कर रही थी। भाभी बोली नैना दीदी के बाल कर्ल कर दो, उसके बाद आपके करूँगी। मैंने कहा ठीक है बिल्कुल, पहले आप नैना को रेडी करो, उसके बाद मुझे करना। भाई भाभी जी बहुत अच्छा मेकअप करती है, हेयर स्टाइल बहुत अच्छी बनाती हैं। और फिर जब भाभी ने मुझे रेडी किया, जब मेरी हेयर स्टाइल बनाई तो बहुत ही सुंदर लगी मुझे। मैंने कहा भाभी आपने तो मेरी इतनी अच्छी हेयर स्टाइल बनाई, भाई इतनी सुंदर। भाई बोली दीदी आप बाकी में बहुत अच्छी लग रही है, आपके बाल बहुत सुंदर लग रहे हैं। ये तो बस हेयर स्टाइल बनते हुए अभी अब मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। और ये देखो मैं बिल्कुल रेडी हो गई थी, भाभी ने मुझे बहुत अच्छे से रेडी कर दिया था। ये देखो फ्रेंड कमेंट में बताओ मैं कैसी लग रही थी। और उसके बाद ये हम सब पहुंच गए थे भाई मैरिज हॉल में, मैरिज हॉल में पहुंच गए थे। वहाँ पे हम सब बैठे हुए थे क्योंकि हम सिर्फ 4-5 लड़कियाँ आई थे बस, और बाकी के चाचा और फूफा ये सब लोग मतलब बैठे थे। वो हमें एक जगह बिठा के चले गए थे कि आप लोग यहाँ पे बैठो आराम से, अब जो हम बुला लेंगे। फिर हम लोग के लिए नाश्ता लग गया था ऊपर छत पर, और नाश्ते में जो मैं आपको दिखाई रही हूँ, जैसे कि ये देखो गाजर का हलवा है, रसमलाई है, दही बल्ले थे और पकौड़ी, यही सब कुछ था खाने में। और फिर मैंने भी भाई एक कटोरी में ले ली थी रसमलाई, और हम सब साथ में खड़े खा रहे थे। इधर सब खड़े हुए थे आराम से, रोनी सूजल हम लोग अपना ग्रुप बनाए हुए थे, और सब अपना अपना खाने में मस्त थे। और फिर उसके बाद भाई हम आ गए थे नीचे। नीचे हमारा चल रहा था प्रोग्राम खा पी के। और फिर नैना मेरे साथ ही करती, मैंने नैना बैठ जाओ। फिर आ गई थी दीदी, और दीदी जीजू आने में थोड़ा सा लेट हो गए थे। और दीदी देखो आपसे हाय हेलो भी कर रही हैं। और फ्रेंड कमेंट बताओ मैं और दीदी कैसे लग रहे हैं। और उसके बाद फिर हमारा प्रोग्राम भी स्टार्ट हो गया था। इधर साइड जीजू बैठते, मैंने कहा जीजू आप मेरे ब्लॉग में। जीजू मैंने कहा आपके बिना तो ब्लॉग अधूरा है। जीजू बोले बिल्कुल मेरे बिना तो ब्लॉग अधूरा है, मैं जरूर आऊँगा। मैंने कहा हाँ। और फिर ये भाई छोटी सी लड़की जो कि बहुत क्यूट थी, जो कि नैना के पीछे ही पड़ गई थी, लड़कों वालों की तरफ से थी, हम नहीं जानते थे इसको। मैंने कहा नैना ये कुंभ में बिछड़ी हुई बहन तुम्हारी मिल गई है आज तुम्हें। और नैना को बहुत
अच्छा लग रहा था। मैंने कहा नैना यार ये क्यूट लग रही है तुम्हारे साथ। तो फिर भाई हमारा प्रोग्राम भी स्टार्ट हो गया था, जो कि हमारे यहाँ लगन का मतलब प्रोग्राम था जो हम लोग लेकर आए थे। और इधर हमारे मतलब चाचा जी बैठे हुए हैं, इस साइड मतलब दूल्हे राजा बैठ गए थे आके, उन्हें चौकी पे बिठा दिया। तो और जो पूजा पाठ हो रही थी भाई, हाथ में फूल वूल लेके अपना मंत्र पढ़ रहे थे पंडित जी, अपना अलग ही वो कर रहे थे। और हमारे यहाँ तो मतलब इस तरीके से ही होती है, मतलब सारा सामान जो भी हम लेके गए थे ना, लड़की वाले जो भी मतलब हम सारा सामान जो लेके गए थे, सारा सामान हमने खोल के स्टेज पे लगा दिया था। जितना भी लेकर जाते सारा कुछ हम दिखाते हैं वहाँ पे, मतलब लोगों को जो भी गेस्ट आते हैं वो सब कुछ देखते हैं। और हमारे यहाँ के जितने भी गेस्ट थे ना, वो सबको चाचा ने इधर स्टेज के पास ही बिठा दिया। तो जीजू आपसे हाई कर रहे हैं देखो। और उसके बाद पूरा सामान लगा हुआ रखा हुआ था और चाचा वहीं पर बैठे हुए थे सामान के पास ही। और फ्रेंड तो कमेंट में बताओ कि आपके यहाँ किस तरीके से लगन होती है। हमारे यहाँ तो इसी तरीके से होती है। और ये छोटू और पीकू जो कि बहुत एंजॉय कर रहे थे, इनकी तो अलग ही मस्ती चल रही थी। फिर उसके बाद चाचा जी हट गए थे, मतलब उठ गए थे, उन्होंने अब अपना पूरा काम मतलब उनका पूरी हो गई थी रश। उसके बाद सूजल को बिठाया क्योंकि भाई भी बैठता है ना, तो ये संध्या का भाई है मतलब सूजल, जो कि मतलब बैठा हुआ था, जो कि अपने जीजू के तिलक बिलक कर रहा था, माला वाला पिनाई और हाथ में पैसे और ये नारियल वगैरह रखा था उसने। और फिर उसके बाद जो मतलब जो जीजू थे उनकी भी मतलब बहन आ गई थी, उनकी बड़ी सिस्टर है वो आ गई थी। वो भाई अपने भाई की नौछावर करने के लिए और उनकी आरती वगैरह की जाती, जो भी कुछ है रस्म वो कर रही थी, वो दीदी ने किए थे सारे कुछ। और फिर वो अपने भाई को लेकर जा रही थी। ये तो होता है, ये तो मुझे भी याद है क्योंकि मैंने मेरे भैया की शादी में भी ऐसे ही हुआ था ना, तो वो अपने भैया को लेकर जा रही थी, बस तभी हमने देख लिया था उनको। और उसके बाद फिर भाई हम लोग को लग रही थी बहुत तेज भूख, और नीचे प्रोग्राम खत्म होने के बाद हम लोग सब पहुंच गए थे सीधा ऊपर। और ऊपर जाके भाई हम सीधे बैठ गए थे खाना पे, और खाना हम लोग के लिए मतलब रेडी था। और दीदी को मैं कहा दीदी रुक जाओ, दीदी बोली यार भूख लग रही है बहुत ही, सब रुका नहीं जा रहा। और हम सब लोग बैठे थे, हम सब लोग का खाना रेडी था। मैंने प्रथम से कहा प्रथम तुम्हारा फेस आखिर में आ ही गया, तो बोलता अरे अरे मेरा फेस कैसे आ गया। उसे देखो झट से हाथ लगा लिया अपने मुँह पे। और उसके बाद ये देखो हम सब ने खाना वाना खा लिया था, हम सब खाना खा के फ्री हो गए थे। फिर भाई वहाँ से हम निकल आ गए थे अपने घर के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ फ्रेंड्स। लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियोज़ को लाइक करना मत भूलो। थैंक यू।